परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र की दास्तान से छुड़ाया, इसके द्वारा, मूसा के द्वारा। आज हम ये सीखना छुटकारा होता कैसे है। अब आप पूछोगे भैया मुझे क्या जरूरत है छुटकारे के बारे में सीखने के लिए, मैं तो किसी का दास नहीं। नहीं, यहाँ पे दास्तान फिजिकल नहीं है, आत्मिक है। कई लोग कई सारी चीजों की दास्तान में है। सबसे पहली बात, जो मनुष्य पाप करता है वो किसका दास है? शैतान का, पाप का दास है। वचन में लिखा जो पाप करता है वो पाप का दास है। इस्राएलियों को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा मिस्र से आजाद किया। मुझे और आपको ये समझने की जरूरत है क्यों परमेश्वर ने कैसे आजाद किया, ताकि हम भी पाप से आजाद हो जाए। आपके जीवन के ऊपर हो सकती है आपको ये समझना कि मुझे उस दास्तान से आजाद होना सबसे पहले। तो आज हम सीखेंगे कैसे मूसा ने उसको आजाद किया। तो हिंट मिल जाएगा ना थोड़ा। आमीन, हालेलुया। आजाद होना चाहते हैं आप, यहाँ होते नहीं तो अभी किसी को पूछूं तो वो बोलेंगे हाँ भैया मैं यहीं पे होता, लेकिन पता नहीं क्यों मैं नीचे चला गया, पता नहीं क्यों मैंने तो सब कुछ अच्छा किया, मैं तो सब कुछ बहुत बढ़िया करना चाहता था। प्रियंका बहन ग्रेजुएशन करना चाहती थी, पता नहीं क्यों प्लस 2 के बाद आगे नहीं बढ़ पाए। है ना, हम सब अच्छा करना चाहते थे, क्यों हम गिर जाते रहे? उसका कारण था कोई था जो हमें गिराना चाहता था, जिसको पसंद नहीं है कि मनुष्य ऊंचा उठे, वो शैतान था। हम देखें मूसा से सीखे, मूसा ने कैसे उसको छुड़ाया, परमेश्वर ने कैसे सहायता किया। आइए हम निर्गमन का किताब अध्याय 3। तुम्हारे पितर अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर ये कहा है कि मैंने तुम पर और तुम में से जो बर्ताव मिस्र में किया जाता है उस पर भी चित्त लगाया है, और मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखों में से निकालकर कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में ले चलूंगा, जो ऐसा देश है जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। ओके, धन्यवाद। तो परमेश्वर ने उनके ऊपर मन लगाया। 17 वचन में कहता है और मैंने क्या किया? क्या किया? ओके, सब कहे मैंने क्या किया? ठान लिया। क्या किया परमेश्वर ने? परमेश्वर जब कुछ ठानते हैं तो क्या फिर कुछ उनके खिलाफ हो सकता है? परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्व सामर्थी, उससे बड़ा कुछ नहीं है। यदि मेरे और आपके लिए उन्होंने कुछ ठान लिया तो फिर तो भैया हो ही जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए ठान लिया। तो पहली बात आप ये समझना, छुटकारा कौन चाहता है? परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर के लोगों का छुटकारा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने ठान लिया। आपके जीवन के अंदर आज आप किस बंधन में हैं, किस बीमारी में हैं, कौन सी गरीबी आपको छोड़ नहीं रही, कौन सी निराशा आपके जीवन से जा नहीं रही, कौन सी चीज की आप दास्तान में है। हो सकता है नशे के दास हो सकता है कोई और चीज के दास हुआ। यदि परमेश्वर ठान ले कि मैं इसको छुड़ाऊंगा तो परमेश्वर छुड़ाएंगे। हालेलुया। कल मैं एक बात बता रहा था, प्रिंस भाई ने कल मिस किया, जरूरी था सुनने के लिए। सनी भाई ने मिस किया, बहुत जरूरी था सुनने के लिए। जो भविष्यता को भविष्यता करके जाने वो क्या करेगा? भविष्यता का बदला पाएगा। जो धर्मी को धर्मी करके स्वीकार करे वो धर्मी का बदला पाएगा। समझ गए? अब मैंने यहाँ पर कई लोगों के अंदर बड़ी बड़ी बातों को कहा, क्या आपने स्वीकार किया? मत सोचो आज ही पूरा हो जाएगा, एक दिन आएगा पूरा होगा। कईयों को मैंने कहा नाम नहीं लूंगा, कईयों के बारे में मैंने कहा प्रभु आपको जरूर एक मकान देंगे। क्या उन्होंने स्वीकार किया? प्रभु आपको मकान देंगे जरूर। ऐसा तो है ही, हमें भूलते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे ही सोचते होंगे, शायद नहीं स्वीकार कर रहे। प्रभु का दास जो कह रहा है वो स्वीकार नहीं कर रहे, इसलिए वो जिस हालात में है उसी हालात में रह रहे हैं। प्रभु का दास जब यहाँ पे खड़ा है, प्रभु का दास नहीं, प्रभु का आत्मा उसके द्वारा आपसे बात कर रहा है, और आपको आश्वासन पाना चाहिए, आपको विश्वास करना चाहिए, और आपको उसको थाम लेना चाहिए। आमीन। जब आप उस पर विश्वास करेंगे, थाम लेंगे, तो वो कार्य आपके जीवन में पूरे होंगे, अदरवाइज नहीं पूरे होंगे। आज भी प्रभु क्या कह रहा है? प्रभु ने ठान लिया है, प्रभु ने एक डिसीजन लिया, प्रभु ने ये सोच लिया कि आपको छुटकारा देंगे।
धन्यवाद यीशु। प्रभु ने आपके बारे में एक अच्छी योजना को बना रखा है कि प्रभु आपको छुटकारा देंगे। कैसे देंगे वो भी हम सीखना समझना है। ओके, दूसरी बात हम क्या करना है? ओके, 17 वचन एक बार दोबारा पढ़िए। ठीक है, हमने पढ़ा, मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिएगा, समय कम है। दुखों में से निकाल कर कनानी, हित्ती, अमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में क्या करूंगा? कहाँ ले चलूंगा? उन लोगों के देश में ले चलूंगा। और वहां पे क्या होता है? जो ऐसा देश है जिसमें जिसके पास बाइबल है, जिसमें, थोड़ा ऊंची आवाज में कहें, जिसमें क्या करूंगा? तुम्हें ले चलूंगा। कहाँ ले चलूंगा? जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। परमेश्वर ने ठान लिया छुड़ाने के लिए, तो परमेश्वर ने क्या कहा? बेटा मैं उनसे तो तुम्हें आजाद कर दूंगा। गया अपने भविष्य के बारे में सोच रहे। कैसा कहा परमेश्वर ने? परमेश्वर ने कहा मैं मिस्र देश से तुम्हें आजाद करवा दूंगा। वहां के सैनिक, वहां की जो पुलिस है, आर्मी है, महाराजा है, उससे मैं छुड़ाऊंगा, तुम्हें यहाँ छोड़ूंगा, फिर इसके बाद तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। परमेश्वर ने ऐसा किया? नहीं। परमेश्वर ने क्या कहा? मैं उन्हें लेके जाऊंगा एक ऐसे देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है कि आपको आगे में छोड़ दे, अपने आप को डांटना। जो लोग डर जाते हैं, जो लोग घबरा जाते हैं, अब मेरा क्या होगा, अपने आप को डांटना, नहीं तो मैं डांटूंगा। सच में गुस्सा आ रहा है हर तीसरे दिन, मेरा क्या होगा, है ना? रात के खाने का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। इस वचन को पढ़ के डांटने को मन करा क्या? अपने आप को डांटने का मन किया या नहीं किया? परमेश्वर कहा यदि मैं तुझे छुड़ाऊंगा तो मैं तुझे पहुंचाऊंगा, मैं बीच में तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरा विश्वास तुझे बीच में रोक रहा है, तेरा विश्वास तुझे उस आशीष तक पहुंचने में रोक रहा है। मैंने तो तेरे लिए उत्तम योजनाएं बनाई है। तू 10वीं पास होगा पर मैं तेरे लिए अच्छी जॉब रखा है। तुझसे शायद एक व्यक्ति भी खुश ना होगा पर मैं तुझे एक बड़ा प्रचारक बनाऊंगा। परमेश्वर ने कहा होगा तू तो शर्माता है, शर्माती है, तू तो 10 लोगों के बीच में बात नहीं कर सकती, मैं तुझे एक ऊंची जगह पे खड़ा करूंगा। हालेलुया। पर मेरा और आपका स्वभाव क्या है? प्रभु ने छुड़ा दिया, अब हम कहते हैं प्रभु अब तू क्या कर सकता है, अब तो मुझे ही करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा ना सोचे। जिसको प्रभु ने छुड़ाया उसको प्रभु कहीं बनने नहीं लगाते, बजाय में बोलते हैं पार लगा देंगे, नाव आपकी बीच में छोड़ नहीं देंगे। आमीन, समझ गए? तो दो बातें, परमेश्वर का मन है आपको छुड़ाने का, इजराइल को छुड़ाने का परमेश्वर का मन था। परमेश्वर यदि उनको छुड़ाते तो उनको एक अच्छी जगह पे लेके जाते। और क्या था हुआ यहाँ पे? निर्गमन 3 अध्याय 18 वचन पढ़ी। तब वह तेरी मानेगा कि इस्राएलियों के पुरानियों को संग लेके मिस्र देश के राजा के पास जाकर ये कहना कि इब्रानियों के परमेश्वर ने हम लोगों से क्या की है। अंडरलाइन करना चाहो अंडरलाइन कर लो। राजा के पास जाकर इसको अंडरलाइन कीजिए, लोगों की भेंट हुई है, परमेश्वर से लोगों की भेंट हुई, इसको अंडरलाइन करिए और बलिदान चढ़ाए। इस वचन में 3 बातें समझना। सबसे पहले बात, इनकी भेंट हुई है। पहली बात, मूसा को परमेश्वर ने कहा कि अब वो तेरी सुनेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? सुनोगे। यदि परमेश्वर ने आपके लिए किसी को ठहराया कि भैया आप जाओ उनके आगे, सुनोगे। सुनोगे तो कुछ होगा, नहीं सुनोगे तो नहीं होगा। सुनोगे तो होगा, नहीं सुनोगे तो नहीं होगा। सुनोगे तो करोगे, नहीं करोगे तो नहीं होगा। आमीन। क्या आप सुनते हैं? यदि प्रभु ने किसी को आपके सामने ठहराया कि तू इनको लेके जाना, मैं आपके पास आया और आपको कहा हम चलेंगे प्रभु के साथ, हम आगे उस आशीष के देश में जाएंगे, हम उस बरकत को जाएंगे, मैं आपके सिखा रहा हूँ, क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आप मानने के लिए तैयार हैं? क्या अभी भी मन मर्जी से जिए? अच्छी बात है, जियो भाई, मेरी टेंशन कम हो जाएगी। 6 लाख को तो संभालना मुश्किल है, बोलूंगा प्रभु 60 ही दे दे, बाकियों को अपनी मर्जी से जी दे। मूसा के लिए टेंशन बढ़ रहा है, 6 लाख के 6 लाख लोग मूसा के पीछे चलने को तैयार हुए। मूसा को प्रभु ने कहा ना दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना। मूसा ने भी उनको कहा भाई मैं अगर आगे चलूंगा ना तो फिर दाएं बाएं नहीं मुड़ूंगा। यहाँ पर खड़े बहुत सारे लोग आते हैं, यहाँ खड़े होते हैं
है ना, आगे स्टेज पे हमारी इच्छा है। प्रभु का आत्मा आज मुझे बोला कब तक इनको खेलने देना, अब इनको मैच्योर करो। यहाँ पे आके सब खेलना नहीं है, एंटरटेन नहीं होना, अब आपको मजबूती के साथ सामर्थ्य के साथ खड़े होना है। जो स्टेज पे आगे आएंगे प्रभु के आत्मा ने बोला अब खेल बंद करो, अब तैयार है। तो जब परमेश्वर ने मूसा को ठहराया, परमेश्वर ने कहा कि ये तेरे साथ चलेंगे, और यदि ये तेरे साथ नहीं जाएंगे, ऐसा लिखा नहीं है पर आप समझो, यदि ये मूसा के साथ नहीं जाएंगे उनका छुटकारा नहीं है। चर्च में 10 साल से आ जाओ, 20 साल से आ जाओ, यदि अगुओं की बात नहीं मानोगे, नहीं समझोगे, छुटकारा नहीं होगा। एक ही गवाही, अगली बार भी वही गवाही, उससे अगली बार भी वही गवाही, उससे अगली बार भी वही गवाही, एक ही दर्द, हर हफ्ते उसी दर्द का गवाही। आज माफ करना, मैं किसी को नहीं फोकस कर रहा, एक एग्जांपल बोलो, एक ही गवाही इस संडे, वही गवाही नेक्स्ट संडे, वही गवाही नेक्स्ट संडे, इसका मतलब क्या? आपका छुटकारा नहीं हुआ। मूसा ने उन लोगों को वहां नहीं छोड़ा, आशीष के देश में लेके जाना था, छुटकारा कंफर्म होना था। फिर उन्होंने नहीं कहना था कि मिस्र के लोग हमें तंग करते हैं। आज आपको एक हफ्ते के बाद फिर से वही बीमारी क्यों तंग करती है? समझ पा रहे हैं? वही बीमारी, वही परेशानी, वही दुख, वही दर्द, वही तंगी, वही गरीबी क्यों बार बार परेशान करती? क्योंकि आप छुटकारा नहीं पाए। मैं एक बात बोलूं, सच्चाई होगा शायद, इसलिए मैं बोलता हूं, झूठ नहीं बोल रहा। अगर सच में प्रभु ने छुआ तो आ गया आपका दवाई दे, झूठ नहीं बोल रहा। आप बहुत सारे लोग ना सुपरस्टिशियस, स्पिरिचुअल नहीं है, बहुत सारे चर्चों में यही समस्या, आत्मिक नहीं है, वो बस ऐसे सुपरस्टिशियस को हिंदी में क्या कहेंगे, ठीक है, वो अंधविश्वास, हाँ एक सही शब्द है, अंधविश्वास जैसा चर्चेस के अंदर भी है, जबकि नहीं होना चाहिए। आराधना और ये सब नाच रहे हैं, सब ताली बजा रहे हैं, हम भी ताली बजा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, थोड़े समय के लिए दर्द को भूल गए, और आपने गवाही देना छोड़ना नहीं। मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, और आपने घोषणा कर दी, हाँ मेरे हाथ में या मेरे पाँव में दर्द था, मैं चंगा हो गया। घर जाते समय फिर से झगड़ाना चाहिए, क्या हो गया? वो हवा में छुटकारा नहीं हुआ, वो हवा सबको छुआ था, मुझे भी छुआ और मैं भी चंगा हो गया, दूसरे संडे फिर वही प्रॉब्लम। ऐसा नहीं करना, प्रभु के साथ चलना, उस अंत तक धीरज रहे, आमीन, अंत तक धीरज धैर्य रहो। हम अचानक से मेरे वाइफ का जब जॉब छूटा तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम का आना स्वाभाविक था, है ना, स्वाभाविक था। प्रभु का आत्मा मुझे बार बार ये कहता था, बेटा एक ही दिन में मैं कुछ नहीं कर सकता, तुझे मैं सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, लेकिन मैं तुझे एक ही दिन आपके फाइनेंस को ब्लेस जरूर करूंगा। लेकिन अब यहाँ से यहाँ आने के लिए कुछ दिन लग जाएंगे, लेकिन यहाँ से यहाँ आने के लिए मुझे धीरज भी धरना पड़ेगा। जिस दिन मैंने धीरज छोड़ दिया, जिस दिन मुझे लगा नहीं यार नहीं हो पाएगा, तब क्या होगा? तब वो काम नहीं हो पाएगा। आपको अंत तक धीरज धरे रहना। आ जाओ 10 हफ्ते चर्च में, तब भी कुछ ना हो, फिर भी आ जाओ। 10 हफ्ते एक चीज के लिए दुआ करना नहीं चाहिए होती, कोई बात नहीं, फिर से 11 हफ्ते भी वही करो। धीरज धरना हमारी जिम्मेवारी है, हमें प्रभु में धीरज धरना चाहिए। एक ही हफ्ते में सोचना नहीं मैं राजा बन जाऊंगा, नहीं होगा। आपको परमेश्वर को सिखाते हुए आगे लेके जाएंगे। परमेश्वर एक ही हफ्ते में आपको बना सकते हैं, परमेश्वर एक ही हफ्ते में आपके घर को बना सकते हैं, परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको कुछ चीजें सिखा के लेके जाना चाहते हैं। हम तो तैयार नहीं, हमें तो एक ही हफ्ते में चाहिए। तो यहाँ पे हमने कहा क्या है, वो लोग परमेश्वर के साथ और मूसा के साथ चलने के लिए तैयार होंगे। जितने लोग यहाँ पे चलेंगे वो बढ़ते जाएंगे, जितने लोग स्टॉप कर देंगे अपने आप को, भैया उनकी जिम्मेवारी बल्कि पहले मैं बड़ा बोझ लेता था, मैं बोझ नहीं लेता था। मैं क्या कर दूंगा? मैं कल वो फास्टिंग प्रेयर में भी कह रहा था, चंगाइयों के लिए हुआ क्या, कईयों का हुआ कईयों का नहीं हुआ, नहीं हुआ उनका मैटर है, मेरा मैटर कभी वो तो परमेश्वर का उनका मैटर है। परमेश्वर चंगा करने वाला, वो चंगाई पाने वाला, मैं तो सब बोलता हूँ, तो मुझे उससे अब कोई टेंशन नहीं। कुछ लोग नहीं पढ़ पाएंगे, कुछ लोग वैसे ही रह जाएंगे, कुछ लोग फिर से जीरो हो जाएंगे, मुझे मतलब नहीं।
मुझे है सिखाना और आपका है सीखना। जैसे मैं सिखाता जाऊंगा आप आशीष पाते जाएंगे, सीखते जाएंगे, अपने आप को बदलते जाएंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते जाएंगे, आप बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। यीशु ने पूरी जिंदगी में 12 चीजें तैयार की है, मैं उससे ज्यादा क्या कर सकता हूं? कोई क्या कर सकता है उससे ज्यादा? यीशु बड़ा अच्छा एग्जांपल सेट करके, भीड़ के बारे में मत सोचो भीड़ आ जाए, 12 लोग भी तैयार हो गए तो बढ़िया। वो 12 लोग परफेक्ट, वो 12 लोगों ने पृथ्वी को लट कर दिया। कोई नहीं चर्च नहीं बढ़ता, नहीं लोग बढ़ते, ना मरेगा। यहाँ पे वही रहेंगे जो सच में परफेक्ट होने के लिए तैयार है। यहाँ पे वो रहेंगे जो मार खाने के लिए तैयार है। माफ करिए, वचन के अनुसार। तो मूसा को परमेश्वर ने कहा वो तेरे साथ जाएंगे जो ढीठ हैं। साफ लिखा है इस्राएल के बारे में, लिखा वो कौन है? वो ढीठ लोग हैं, वो ढीठ है, वो बात नहीं मानते, लेकिन आज वो तेरे पीछे चलेंगे और तेरे पीछे चलेंगे तो उनका जीवन बदलेगा। तो अभी क्या है, 3-4 बातें हमने सीखी। पहली बात, परमेश्वर छुटकारा देना चाहते हैं, आज विषय खत्म नहीं होगा। परमेश्वर छुटकारा देना चाहते हैं। दूसरी बात, और जिसको परमेश्वर छुटकारा देना चाहते हैं उसको परमेश्वर अंत तक उसके साथ रहेंगे, उसको एक अच्छी जगह पे जरूर पहुंचाएंगे। तीसरी बात हमने सीखा है, यदि जिसको छुटकारा चाहिए वो उसके साथ नहीं है, जिसको प्रभु ने भेजा छुटकारे के लिए, तो छुटकारा नहीं है। चौथी बात जो हम यहाँ पे देखते हैं, इब्रानी राजा के पास हमें फेस करना पड़ेगा। जिसके बंधन में आप हैं उसका सामना करना पड़ेगा। परमेश्वर ने मूसा से कहा तू अब उन पुरानियों को देखे, आपको देखे राजा के पास जाना। कौन सा राजा? फिरौन का राजा। कौन सा राजा? शैतान, है ना, फिरौन या शैतान। हम सबको उसको फेस करना है, उसका सामना करना है। समझ गए? हम प्रभु ने एक अगुआ ठहराया, ठीक है, और आपको उसके साथ होकर उस शैतान का सामना करना। वचन में क्या लिखा है? नए नियम में किसका सामना करो और क्या करेगा वो? भागेगा। आप सामना करने के लिए तैयार हैं क्या? आप शैतान के साथ फाइट करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं क्या? क्या आप समझते हैं कि मुझे उसको पराजित करना है, ये बीमारी शैतान की ओर से है, मुझे इसका सामना करना है। आपके जीवन में क्या है? कौन सी ऐसी डर है? रात को डर जाते हैं, सामना करो। आमीन। सामना। आज तो लाइट बंद करके सोना, देखी जाएगी, ठीक है? प्रभु आशीष है ना। आज तो लाइट बंद करके सोना, आज सामना करना। बाइबल पढ़ते समय आपको डर लगता है, शैतान डराने की कोशिश करता है, सामना करो। तो क्या करना है? सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ, अब आ जाए वो सामने, अब वो भागेगा। सामना करने के लिए तैयार होना है। और ठीक है, राजा के पास जाकर उससे यूं कहना, इब्रानियों का परमेश्वर यहोवा ने हम लोगों से भेंट की है। ज्यादा पॉइंट तो नहीं हो गए? कितने पॉइंट हो गए? प्लीज भाई बोल दो। पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट हो गए। कौन से? पहला ये कि परमेश्वर चाहता है कि वो हमें आज़ाद करे। दूसरा इसमें है कि वचन में लिखा है मैंने ठान लिया है। फिर परमेश्वर हमें अंत तक सेटल करता है। वो जैसे वचन में लिखा है जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, वहाँ वो उनको मिस्रियों को लेके गया, इजराइलियों को लेके गया। फिर निर्गमन 3 उसकी 18, उसने जिसके साथ हमें भेजा है हमें उसके साथ चलना है, यानी कि हमें हमारे अगुए के साथ साथ आगे बढ़ना और चलना है। चौथा, हमें राजा के पास जाना है, हमें जिसका सामना करने के लिए भेजा है हमें उसका सामना करना है। बहुत दिन तक जाएगा। ये तो हमारे छुटकारे की कहानी नहीं है, ये तो इजराइल के छुटकारे की कहानी है। हमारे छुटकारे की कहानी आगे आने वाले हफ्तों में